आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। शहर की सड़कों पर नियमों को ताक पर रख दौड़ने वाली नगर निगम की कचरा गाड़ियां चालकों की लापरवाही के कारण हादसाकारी बन गई है। इन कचरा गाड़ियों से आए दिन कोई न कोई हादसे होने पर भी निगम प्रशासन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर सका। जुलवानिया के निकट एक युवती की जान के साथ खिलवाड़, फिर सालाना ओवरब्रिज पर ऑटो को टक्कर मारने की घटनाओं के बाद फिर मंगलवार दोपहर को एक हादसा हो गया। दोपहर करीब 1:30 बजे बिरियाखेड़ी क्षेत्र में तेज रफ्तार से गुजर रहे निगम के कचरा वाहन ने एक 12 वर्षीय बच्ची अली राजा पिता चांद मोहम्मद को अपनी चपेट में ले लिया। कचरा वाहन से बालक के टकराते ही क्षेत्र में आक्रोश फैल गया और रहवासियों ने कचरा गाड़ी को घेर कर चक्का जाम कर दिया। रहवासियों ने कचरा गाड़ियों के रूट को बदलने और घायल बच्चे के इलाज की मांग की। खबर मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और रहवासियों से चर्चा की। पुलिस ने मौके से कचरा वाहन चालक को भी पकड़ लिया। परिजन घायल अली राजा को लेकर दोपहिया वाहन से जिला अस्पताल पहुंचे। बालक को हाथ में फ्रैक्चर हुआ। घायल की बुआ नसरीन ने बताया, वो भाई क्या घटना हुई आज? आपका कौन था, किसको चोट लगी? उधर से बच्चा आ रहा था और वो पास में थी, तो वो जैसे ही निकला इनने गाड़ी उसके हाथ में दे दी और कभी सर पे लग जाती तो सर फट जाता, बच्चा जिंदा रहता नहीं रहता नहीं। अब उसके हाथ में आ गई चोट, ये अल्लाह का शुक्र है, मगर देखभाल के चलाना चाहिए इन लोगों को गाड़ी, ताकि कोई दबे नहीं। कोई गरीब दाल रोटी खा रहा है तो वो क्या करेगा इलाज और क्या करेगा, बच्चे को पालेगा। क्या लगता है बच्चा आपका? भतीजा है मेरा। क्षेत्रीय रहवासियों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा, क्या घटना हुई अभी? पिछली बार मेरी बहन थी 24 साल की। हाँ, तो उसको घर से सामने से घसीटते हुए 600 किलोमीटर तक मेरी बहन को भी लेकर गया ये कचरा वाहन से ही, और अभी तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। खाली मेरे को राशन देगा, मैं हर चक्कर काटता हूँ, क्या ये कर ले, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, अभी तक कुछ भी नहीं करा है। क्या चाहिए आपको? हमने मांग रखी थी, हाँ। एक तो सरकारी नौकरी मांग रखी थी क्योंकि अपनी बहन की नौकरी लगने वाली थी, हाँ। और 10 लाख रुपए मांग करी थी। अच्छा, 10 लाख भी नहीं मिले अभी? अभी कुछ 1 रुपया भी नहीं, अभी कोई सुनवाई नहीं हुई। और ये रूट चेंज करने की बात करते, रूट चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। ये चेंज करने की बात करी, रूट भी चेंज नहीं हुआ। 8 दिन बाद वापस इन्होंने गाड़ी चालू कर दी इधर, और हमने एक बार और कोशिश करी थी, क्या बोले कि तुम ये ऐसा करोगे तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। आज क्या हुआ फिर? आज एक बच्चे ऊपर फिर गाड़ी चढ़ा दी। क्या नाम बच्चे का? अली रजा। अली रजा कितने साल का है? 12 साल का। तो ये गाड़ी उधर से आ रही थी कि जा रही थी? उधर से ही आ रही थी। मामले की जानकारी देते हुए औद्योगिक थाना प्रभारी AS सिंह ने बताया, हाँ, अभी 1 बजे की घटना है। ये कचरा वाहन आ रहा था टेंचिंग ग्राउंड से। एक अली रजा नाम का लड़का है 12 साल का, वो साइकिल से आ रहा था। इनका आपस में भिड़ंत हुई है, बच्चे को हाथ में चोट आई है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है। अभी कचरा वाहन और ड्राइवर हमारे राउंड अप में है। सूचना मिली है, उसमें FIR दर्ज की जा रही है। सर, कुछ ड्राइवर भी इसके अंदर ड्रिंक करके गाड़ी वाहन चलाते हैं? हाँ, ऐसे मौके पर पब्लिक लोग बता रहे थे कि ड्राइवर लोग ड्रिंक करके वाहन चलाते हैं। चूँकि अभी ड्राइवर लाया, हम उसका मेडिकल भी करवा रहे हैं। यदि ऐसा कुछ अल्कोहल आता है तो उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पावर हाउस रोड स्थित प्याज लहसुन नीलाम मंडी में व्यापारी ने हम्माली के रुपए अधिक ले लिए। ये देख किसान आक्रोशित हो गया और मंडी का मुख्य गेट बंद कर गेट के सामने ट्रैक्टर खड़ा कर हंगामा कर दिया। किसान को हंगामा करता देख और किसान इकट्ठा होकर नारेबाजी करने लगे। सूचना मिलते ही मंडी प्रशासन, SDM और पुलिस मौके पर पहुंची। प्रशासन ने किसान को समझाकर मामला शांत करने का प्रयास किया, लेकिन किसान ने अपनी शर्तें प्रशासन के सामने रख दी। खबर के मुताबिक नरसिंहगढ़ का किसान अंबाराम चौहान मंडी में प्याज बिक्री के लिए आया था। मंडी व्यापारी आरजू ट्रेडर्स के सद्दाम हुसैन ने 725 प्रति क्विंटल के हिसाब से उपज खरीदी। हम्माली प्रति क्विंटल 10 रुपए 50 पैसे के हिसाब से वसूलनी थी, लेकिन व्यापारी ने 30-30 किलो के कट्टे बनाकर हम्माली वसूल ली। किसान ने जब विरोध किया और शिकायत करने की बात कही तो व्यापारी रिश्वत लेकर चुप रहने का बोलने लगा, जिससे किसान आक्रोशित हो गया और पावर हाउस रोड पर जाम की स्थिति बनने से यातायात प्रभावित हो गया। किसान की मांग पर प्रशासन ने व्यापारी का लाइसेंस निरस्त कर मामले को शांत किया। मंडी में करीब 1.25 घंटे हंगामे की स्थिति बनी रही। किसान अंबालाल चौहान ने बताया, आरजू ट्रेडर्स ने करीब हम्माली ज़्यादा काटी थी मेरी, उसी कारण से रोड जाम किया था मैंने। किसने काटी थी आपकी हम्माली? आरजू ट्रेडर्स। क्यों काटी गई थी? किस बात? हम्माली दर रहती है 10.5 रुपये कुंटल, करीब इन्होंने 13 से 14 रुपये कुंटल हम्माली काटी थी। एक हम्माली की कीमत क्या रहती है? एक हम्माली की नहीं, बोरियों से रहती है 10.5 रुपये कुंटल के हिसाब से रहती है। इन्होंने कम से 13 से 14 रुपये कुंटल लगा लिया, और आगे कहने पर उन्होंने 2000 रुपये रिश्वत देने का बोला। मैंने वहाँ से गेट पे आया, ट्रैक्टर पूरा गेट बंद करा, मैंने जाम करा। जाम करने पर उन्होंने 20,000 की रिश्वत देने की मांग की। बोले 20,000 रुपये ले लो और चुपचाप रहो, निकलो यहाँ से।
मैंने नहीं ली रिश्वत। एसडीएम साहब भी आए थे, उन्होंने उनका लाइसेंस तत्काल निरस्त कर दिया है। तो लाइसेंस निरस्त करते हुए उन्होंने बताया, उनको बोला मैंने कि इनके परिवार को या इनके बच्चे को किसी को भी ज़िंदगी में कोई मतलब मंडी में लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए। तो इसका आश्वासन एसडीएम साहब ने दिया है। कुल कितने लोगों के साथ किया गया? 180 रुपये का तो मेरे साथ में करा है और मेरे आगे वालों के साथ में भी हुआ है। कम से कम दिन भर में एक व्यापारी 50 किसान का माल खरीदता है। तो एक किसान के साथ में अगर 180 रुपये की कालाबाजारी करता है तो 50 किसान के साथ में कितना होता है, आप खुद जोड़ लगा सकते हो। इस मामले में मंडी सचिव मान सिंह मुनिया ने बताया, आज सब्जी मंडी की फर्म आरजू ट्रेडर्स द्वारा अंबाराम चौहान नाम किसान का प्याज खरीदा था और प्याज खरीदने के दौरान तौल हुए उसका हम्माली काटना थी उसको 10.5 रुपये के हिसाब से पर कुंटल, किंतु उसने कट्टे के हिसाब से हम्माली काटी और वो किसान के संज्ञान में आने के बाद किसान ने उस पर हंगामा किया और फिर उनके आपसी समझौते के बाद किसान को फर्म ने पैसा भी दे दिया। फिर भी किसान सब इकट्ठे हो गए और गेट बंद कर दिया। फिर उनकी मांग थी कि इनका लाइसेंस निलंबन करे, तो हमने उसका करीब प्रतिबंध करते हुए लाइसेंस निरस्त कर दिया है। दूसरी मांग भी थी उनकी कि उसकी पुलिस कार्रवाई की जाए। तो टीआई साहब आए थे, उन्होंने पुलिस कार्रवाई के लिए कि उसकी जो विधि विधान होती है उसकी जांच के उपरांत कार्रवाई की जाए। सर, कब तक के लिए लाइसेंस निरस्त कर दिया गया? देखिए, अब ये लाइसेंस तो जब तक उसका संतोषप्रद कोई उत्तर नहीं रहेगा या संतुष्टि नहीं होगी तब तक मंडी समिति उसको बहाल नहीं करेगी। सर, एक मजदूर की कीमत जो कट्टे उठाता है उसकी मतलब कि क्या लगती है मजदूरी? अलग अलग है, सभी अलग अलग रेट है। कट्टे का अलग है, 30 किलो का अलग है, 90 किलो का अलग है, क्विंटल का अलग है, इस टाइप से। पर टोटल एवरेज करीबन बड़ी गाड़ी वगैरह भरते हैं तो सोयाबीन वगैरह ये करीब 20-30 रुपये हो जाते हैं। सर, इसमें कुल कितने रुपए ज़्यादा लेना पड़ता है? 100-200 रुपये हैं, ज़्यादा नहीं। अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हितग्राही मूलक योजना के हितग्राहियों को शिमला से संबोधित किया। बड़बड़ स्थित विधायक सभा कक्ष में सांसद गुमान सिंह डामोर, विधायक चेतन काश्यप, कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी सहित गणमान्य जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में समारोह आहूत किया। सीधे प्रसारण के माध्यम से पीएम ने हितग्राहियों से संवाद भी किया। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअली जुड़े लोगों को संबोधित भी किया। स्कूल शिक्षा विभाग और लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा 21वीं सदी के कौशलों पर आधारित सतत व्यापक अधिगम मूल्यांकन के लिए शासकीय हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल के शिक्षकों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में प्रारंभ हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में प्राचार्य सुभाष कुमावत ने बताया कि शिक्षकों को सतत व्यापक शिक्षा की मूल अवधारणा को समझने एवं शिक्षक कथा में रोचक और आनंदमयी वातावरण में अपने कौशलों का विकास कर सके, इस हेतु जिले के शासकीय हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों के सतत व्यापक अधिगम और मूल्यांकन आधारित CCLE 3 दिवसीय प्रशिक्षण उत्कृष्ट विद्यालय रतलाम के सभाकक्ष में किया जा रहा है। इसमें विभिन्न विधाओं में प्रतिदिन प्रार्थना, निबंध, लेखन, गायन, संगीत, चित्रकला, नाटक, मंचन, भाषण एवं अन्य कई गतिविधियों से प्रशिक्षणार्थियों को राज्य स्तरीय प्रशिक्षण दे रहे हैं। लोग उनके ऊपर बारीकी से निगाह रखेंगे और उसके बाद में आपको पता चलेगा कि वास्तव में ये बच्चा चाहे लिखने में कमजोर हो, चाहे पढ़ने में कमजोर हो, लेकिन ये बच्चा इस विधा में बहुत तेज है। बस यही काम आप लोगों का है। जिस विधा में बच्चा शार्प है, जिसमें उसका मन लगता है, जिसमें बच्चा कुछ करके दिखा सकता है, बस आपको उस बच्चे की उन्हीं क्वालिटीज को बेहतर करके और बच्चे को आगे पुशअप करना, आगे बढ़ाना। ऑफिसर्स कॉलोनी स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर पर सोमवती अमावस्या, शनि जयंती, वट सावित्री के अवसर पर श्रद्धालुओं ने महाआरती कर धर्म लाभ लिया। इस अवसर पर समाजसेवी प्रकाश व्यास, आशा दुबे, लक्ष्मण पाठक, पंडित राजेंद्र उपाध्याय, पंडित रवि मेहता, ओम प्रकाश पाटीदार, सुनील राठौड़, सुधांशु तिवारी आदि उपस्थित थे।
आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स।